नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज़ 91.2 एफएम में। और वक्त हो गया है प्रोग्राम पैगाम भरे पत्र का। तो हाजिर हो चुके हैं आज के इस प्रोग्राम में मैं आपकी रेडियो साथी करिश्मा और मैं हूँ राधा। तो हम दोनों लेकर ही हाजिर हैं आप सभी के ढेरों ढेर पत्र, जिन्हें हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो हमारे जिन भी श्रोताओं ने पत्र लिखे हैं वो पत्रों का इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि आज कौन कौन से पत्र शामिल होने वाले हैं, और ख़ास करके इंतज़ार होगा कि आज किसका पत्र हम सुनने वाले हैं और हम सुनाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो करिश्मा, इंतज़ार भी रहे। इंतज़ार के साथ में खतों का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, लगातार आते रहना चाहिए। देखो इस महीने भाई बहुत कम पत्र आए हैं। बिल्कुल, मुझे भी लगा है कि थोड़ा सा ये सिलसिला थमा है। हाँ, तो ये जो थम जाते हैं, रुक जाते हैं, उससे क्या होगा कि ये प्रोग्राम भी रुक जाएगा और फिर आप कहेंगे कि हमें पत्र नहीं सुनाया। अगर मैं पढ़ाया पत्र पढ़ूंगी तो अरे इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है क्या जो वही पत्र सुना दिया। तो ये बहुत सारी दिक्कतें ना हो आने पाए, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत ही निवेदन के साथ कहना चाहती हूँ कि आप सब खत लगातार लिखते रहें और अपनी समस्याओं का समाधान भी पाते रहें, क्योंकि खाली खत पढ़ने के लिए नहीं है। इनमें जो आपके सवाल होते हैं उसके जवाब से कितनों का भला हो जाता है, ये सोचिए आप। तो क्यों ना एक पत्र हम शामिल करें आज। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे साथियों के सवाल होंगे तो कुछ समय उसमें जाता है। तो सबसे पहले हम इस पत्र को शामिल करते हैं। जी बिल्कुल। ये पत्र, इसमें लिखा है, वक्त की आवाज़ की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रामचंद्र है। मैं अनूपपुर गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ से जो भी प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ज्ञानवर्धक होते हैं। रेडियो स्टेशन से हमारा गांव लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे गांव में आते हैं। हम लोगों के बीच मीटिंग करते हैं और जानकारियां भी मिलती रहती हैं। हमारे परिवार में मैं, मेरी पत्नी, बेटा, बहू और उनके 3 बच्चे हैं। बेटा मेरा बाहर कानपुर में रहकर काम करता है और मेरी बहू हम सभी के साथ घर में रहती है। आगे लिखते हैं कि आज के समय में हम देखते हैं कि सास ससुर कितने भी बूढ़े हो गए हों, उनकी देखभाल के लिए उनके पास ज़्यादातर कोई नहीं होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा पूरा परिवार एक साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते हैं। मेरी बहू साथ ही रहती है सेवा के लिए। कभी भी उसने शहर जाने की बात नहीं की। इस जमाने को देखते हुए शादी के 6 महीने ही नहीं होते, कुछ लोग अपनी पत्नियों को लेकर शहर चले जाते हैं और घर में रह जाते हैं बूढ़े माँ बाप, जिनकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता है। अब आप लोग ही बताइए कि बच्चों की शादी हम लोग क्यों करते हैं। तो ये पत्र था रामचंद्र जी का। अब इनका सवाल है कि हम बच्चों की शादी क्यों करते हैं। क्योंकि आपने की है इसलिए बच्चों की शादी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक ये है कि सब सेवा करें, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, हम किसी का कोई कंपैरिजन या तुलना नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी होता है कि किसी को लगता है कि हमारा पति इतना कमा रहा है तो हमारी बचत हो जाए, गांव घर का खाना मिल जाए, हम गांव घर में रह जाएं, क्योंकि परिवार के सहित, बच्चों के सहित शहर में रहना, पढ़ाना, लिखाना बहुत महंगा होता है, तो आपकी कोई बचत भी नहीं हो पाती है। तो जो सवाल है कि शादी ही क्यों करना है, बच्चों की शादी इसलिए करना है ताकि वो लोग भी अपना परिवार बनाएं, खुश रहें, मस्त रहें। अगर लोग बच्चों की शादी नहीं करेंगे तो कहाँ से परिवार बनेगा। तो ये तो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल पूछा उन्होंने, जो कि मुझे लगता है कि वो आज के इस सवाल से संतुष्ट होंगे करिश्मा, क्योंकि भाई देखिए परिवार बनाना है तो शादी तो करना ही होगा। फिर आज जो बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं कि हमारे मतलब 3 नाती और नातिने हैं जो भी हैं, तो वो आपको कहाँ से मिलते हैं। तो इनका भी सुख उठाने का एक अपना है। जिनके पास हैं, जब आप उनको दुलारते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं तो कितना दर्द वो बढ़ जाता है पता नहीं चलता। तो जीवन में उनकी भी ज़रूरत है, उनकी भी अहमियत है, इसलिए शादी करना तो भाई मेरे हिसाब से ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चलिए, आपके सवाल का जवाब भी मिल गया है और ऐसे ही आप हमें खत लिखते रहें हमारे प्रोग्राम में, प्रोग्राम पैगाम भरे पत्र में, और हम आपके पत्रों को शामिल करते रहेंगे। करिश्मा तुमने तो पन्ने पढ़ लिए, मेरे पास जो है ना वो बड़ा भाई
पत्र है और ये पत्र लिखा है कैंजरी से आया हुआ है। कैंजरी से? हाँ, कैंजरी की जो रहने वाली हैं इनका नाम राधिका है। और राधिका जो है वो हाई स्कूल तक पढ़ी हुई है। उन्होंने मुझे पत्र लिखा है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने यही लिखा है कि मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली है। तो ये हाई स्कूल परीक्षा कब पास की ये तो नहीं लिख पाई, पर ये लिख दिया कि पास हूँ, तो मतलब हाई स्कूल पास हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हाई स्कूल पास हैं। और इसी के साथ ये लिखती हैं कि दीदी इस समय कुंभ का मौसम चल रहा है, सारे लोग कुंभ जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि जैसा कि लोग बता रहे हैं, आपके रेडियो से भी मैंने कुंभ के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। उसमें भी एक विज्ञापन था जिसमें बता रहे थे कुंभ जाना चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं हैं, पर कुछ लोग हमें डरा रहे हैं। आगे लिखती हैं कि जाने की इच्छा तो बहुत है पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इसीलिए मैंने कलम उठाई और आपको खत लिखना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात। हाँ, और आगे फिर से वो लिखती हैं कि जब मैं पत्र लिखने बैठी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूं। तो मैंने सोचा कि इस समय कुंभ का मौसम चल रहा है तो क्यों ना इससे जुड़ी ही बात आपसे पूछी जाए। तो जो 144 साल बाद ये शुभ मुहूर्त की बात आई है, ये कहाँ से आई है? क्या ये सही है? क्या उससे हमें पुण्य मिल जाता है? और अगर उससे पुण्य मिल जाता है तो हम लोग जो लोग नहीं जा पा रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? कहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? और वहाँ पे भी किस जगह नहाना चाहिए? बड़े सवाल डाले हैं भाई राधिका ने, गजब अजब सवाल लिख डाले हैं इन्होंने। तो लग रहा है कि कुंभ की सारी ठेकेदारी जो ना वक्त की आवाज़ को दे रखी है। और इसी के साथ आगे लिखती हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे पति हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं और साथ में खेती का भी काम देखते हैं। पर इस साल हम लोग थोड़ा पैसा जोड़ के रखे थे कि कुंभ का समय आएगा तो जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जाना चाहिए कि नहीं? अगर जाना चाहिए तो क्यों, और नहीं जाना चाहिए तो क्यों? तो भैया इन्होंने देखिए करिश्मा दोनों दाएं बाएं दोनों सवाल कर रखे और सारे सवाल जो है इनके कुंभ को लेकर के हैं। बाकी तो इन्होंने ज़्यादा कुछ खास लिखा नहीं है। आगे लिखती हैं कि आप नाराज़ ना होइएगा, मैं कुंभ के सवाल तो लिख ही रही हूँ, इसी के साथ वक्त की आवाज़ के जो प्रोग्राम हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं रोज़ाना दोनों टाइम सुनती हूँ। कभी कभी दोपहर में झपकी आ जाती है तो कुछ गाने छूट जाते हैं जिन्हें हम फरमाइश के प्रोग्राम में सुन लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात करी कि फरमाइश में सुन लेती हैं। चलिए आगे लिखती हैं कि आप सभी को, पूरी वक्त की आवाज़ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात लिखती हैं कि आप सब हमें मौका देते हैं कि हम आपके साथ बात कर पाएँ, सवाल कर पाएँ। और जब हमारा पैगाम भरे पत्र प्रोग्राम आता है तो मैं उसे बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देखें कि कौन से सवाल कैसे लोग पूछते हैं। आज बड़ी हिम्मत के साथ मैं ये पहला पत्र लिख पा रही हूँ। उम्मीद है कि आप हमारे सवालों का जवाब ज़रूर देंगी। तो भाई बताइए करिश्मा। आगे लिखा इन्होंने, राधिका, धन्यवाद कैंजरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पत्र लिखा और जो आपने कुंभ जाने की बात की है। तो भाई आपने दोनों तरफ से सवाल कर रहे हैं, तो हमें तो यही लगता है कि अगर आपकी इच्छा है जाने की तो आप ज़रूर जा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि क्यों जाना चाहिए तो उसके भी बहुत सारे रीजन, क्यों नहीं जाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं जाना चाहिए तो उसके भी बहुत सारे रीजन है कि वहाँ पे बहुत सारी अभी भी भीड़ बनी हुई है और उतनी कठिनाइयों का आपको सामना भी करना पड़ेगा। देखो ये बहुत ही कॉमन सी बात है राधिका कि जो आपने पत्र में लिखा है, जो आपने सवाल पूछा है, उसमें दोनों बातें आती हैं कि जैसे अभी करिश्मा ने कहा, अगर आपकी जाने की इच्छा है तो आपको कुछ कठिनाइयाँ तो होंगी ही। कठिनाइयाँ ऐसी हो कि घर से बाहर निकलने में कठिनाइयाँ हैं, आप कहीं भी जा रहे हो। दूसरी चीज़ है कि पैसा भी खर्च होता है, तो वो पैसों की आपने तैयारी पूर्व में कर ही रखी है। हाँ। तो उस बात का ध्यान में रखना है। तीसरे से कुछ सावधानियां हैं जो वो बरतनी हैं, जो वहाँ के नियम है वो आपको मानने होंगे। आप नियमों को तोड़ करके इधर उधर भागे नहीं। और दूसरी बात है, हम तो यही कहेंगे कि भाई जाना चाहिए, जाइए, क्योंकि 144 साल बाद आपको मौका मिल रहा है। तो सब रत्न लूट रहे हैं और आप रत्न ना लूटें, ये कैसे हम कह दें? नहीं तो पता लगा तुम्हारा पड़ोसी रत्न लूट के ले आया है और तुम्हारा रह गया, तो आपको लगेगा कि लो हम रह गए, वंचित रह गए। तो जाइए, जरूर जाइए और रत्न लूट के लाइए। हो सके तो वक्त की आवाज़ को भी एक रत्न दे के जाइए।
और रही बात है कि नहीं जाना चाहिए, तो उसके पीछे ये है कि वहाँ भीड़ भाड़ बहुत है। अगर आपके बच्चों की उम्र क्या है ये आपने पत्र में लिखा नहीं है, तो उसके हिसाब से है कि बच्चों को गोद में लेके जाना, नहलाना, वहाँ रहना, खाना, वापसी करना, बसों की जो भड़बड़ाहट है, ट्रेनों में जिस तरह से ठसाठस भरी हुई हैं, तो उसको देख के लोगों को लगता है कि थोड़ा सा रुक जाइए। और भाई करिश्मा, मेरे हिसाब से भी यही है कि संगम भी है और गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी हैं, तो जहाँ तीनों का मिलान होता है वो इलाहाबाद का प्रयागराज है। तो प्रयागराज जो है वो दोनों नाम मैंने बता दिए ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, और दोनों हैं तो वो वहाँ पे जहाँ संगम है वो तीर्थ स्थल सदा रहा है, सदा रहेगा। और जब भी समय मिले ज़रूर जाइए। कोई ऐसा नहीं है कि 144 साल के बाद ही आया है तो अभी लूटना है। ठीक है, कितनों ने लूट लिया है, आप थोड़ा आराम से लूट लीजिएगा, आराम से जाइएगा, पर जाइएगा ज़रूर, हम तो यही कहेंगे। मैंने भी कहा कि अगर आपकी मन की इच्छा है और आपने जाहिर की है तो उसे पूरा ज़रूर करें। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही जब आप घूम के आएँ तो फिर से एक बार पत्र लिखें वक्त की आवाज़ को, और हम आपके पत्र को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। और अब समय भी हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का, क्योंकि ये प्रोग्राम का समय हो चुका है पूरा। तो इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।